हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चौक एंड डस्टर पे, जहाँ पे आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एएमयू क्लास 6 के चैप्टर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल के लेक्चर 2 के कुछ क्वेश्चंस। हमने थ्योरेटिकल पार्ट कल के वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक सुंदर सा लाइन बोलना चाहते हैं, वो लाइन को सुनिएगा कि माइंड सेट हमेशा ऐसा होना चाहिए, माइंड सेट हमेशा ऐसा होना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता मैं सीख लूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी माइंड सेट के साथ। नहीं तो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 6 की यहाँ प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब हम चलिए एक एक करके करते डिस्कस। हमने ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट कल के क्लास में देखा था, तो आज हम थ्योरेटिकल पार्ट पे ना आके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, और क्वेश्चंस आज ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि 1 इज अन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल ऑफ दिस। भाई साहब 1 तो नेचुरल नंबर भी होता है, 1 तो होल नंबर भी होता है, और 1 तो ऑड नंबर भी होता है। तो हमारा पहला आंसर है ऑल ऑफ दिस, सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी संख्या जाएगी कि उसको गुना करते ही वो 0 के बराबर आए। दुनिया में 0 ही ऐसा संख्या है जो किसी भी नंबर के साथ गुना होता है तो वो 0 हो जाता है, यानी यहाँ पे किसको होना पड़ेगा, 0 को, सही है। फिर अच्छा इसका गुना करना है, नहीं यानी कि 6087 गुने 1000 करना है, कुछ नहीं 6087 और इसके आगे 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3, नहीं तो 6087 और 6087 3 0, ये ऑप्शन बी सही है, सही है। फिर कंप्लीट द फैक्टर ट्री एंड फाइंड व्हाट विल बी बिकम द ब्लैंक स्पेस। अच्छा अब हमें याद आया, ये शायद ये इसकी बात कर रहा है। फैक्टर ट्री क्या है, सो मैं फैक्टर ट्री बताता हूं, 220। अच्छा सही है, ये फैक्टर ट्री ये है। देखिए फैक्टर ट्री क्या होगा, सो सही है। हम फैक्टर ट्री बनाते हैं यहाँ पे, फैक्टर ट्री हम बना रहे हैं यहाँ पे। और इस बीच में मल्टीप्लाई रहेगा आपके पास, सही है। यहाँ पे 2 दिया है, ये क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, 2 2 दिया है, हमें यहाँ पे बताना है कि क्या क्या आएगा। यहाँ पे आपके पास रहेगा 220 और यहाँ पे 10, सही है, और यहाँ पे आपके पास रहेगा 22। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जानने वाली बात है, हमसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या है और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 220 को 220 में, और यहाँ पे गुना का सिंबल है, तो 220 में अगर 10 का गुना निकाल लिए तो स्वाभाविक है 22 बचेगा। और 10 को एक पार्ट ने तो 2 दिया, तो दूसरे पार्ट यहाँ पे 5 होगा, तभी तो 5 गुना 10 होगा, 5 गुना 2 यानी 10 होगा। अब 22 में 2 ये ले लिए तो पक्का यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 11 होना पड़ेगा। तो हमारा फैक्टर
फैक्ट्री यही था, सही है। फिर हम ये कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना। अच्छा, इसका प्रोडक्ट करना है तो आप 1050 गुने 500, देखिए नंबर के आखिरी में जितना जीरो है ना उसको आप एक साथ एकत्रित कर लीजिए, यानी कि 1 0 2 और 3 0, तो 3 0 को एक साथ रख लीजिए और फिर आपको गुना किसको करना है, गुने 5, और ये अपना जीरो लास्ट में लगा देंगे हम। ये क्या करेंगे, हम लास्ट में जीरो इतना लगा देंगे। अब हम 105 और 5 को गुना करते हैं तो 50 25 2 5 का जीरो के साथ गुना, तो 5 का जीरो के साथ गुना तो जीरो, बट 2 मेरे पास पहले से था और 5 यहाँ पे, यानी कि 5 2 5 और यहाँ पे 000 नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 525 और 000, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन ए सही है। फिर बोला कि द कॉस्ट ऑफ 347 द कॉन्स्टिट्यूशन बुक इज इतना, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बुक। अच्छा देखिए, एक बुक का दाम, सॉरी एक बुक का दाम क्या पूछा है, क्या होगा, मान लीजिए कि देखिए 347 बुक का प्राइस, बुक का या कॉस्ट ऑफ बुक 347 कॉस्ट ऑफ बुक, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि कॉस्ट ऑफ, सही है, 347 बुक कितना है 52050, सही है। तो हमसे क्या पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या हो जाएगा 52050, यही होगा, सही है। यहां पे सही लिखा है ना, 347 ही होगा ना, एक बार डाटा देख लेता हूं मैं, 347 ही है क्या, 347 ही है, सही है, 347 ही है, सही है। कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 347, सही है। अब हम 52050 को 347 से डिवाइड करते हैं, 347, तो स्वाभाविक है अगर 300 रहता तो 300 का डबल 600 होता, बट यहाँ पे 520 ही दिया है, तो पहला तो हम एक मरतबे लगाएंगे, तो कितना आएगा 347। अब यहाँ से देखिए 7 में से सॉरी 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 था, बट इसको 10 बनाने के लिए हमने यहाँ से 1 लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 का मतलब 11 और 11 में से 4 गया तो 7, सही है। फिर यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ पे 5, सही है। अब 347 को किस नंबर से, 5 नंबर से हमको लगता है, इससे इस 347 को अगर हम 5 से गुना करें तो यही चीज आएगा, देखता हूं 347 गुना 5, क्योंकि 7 पचे 35 बनने का संभावना है, तो 7 पचे 35 हासिल 3, फिर 4 पंचे 20 और 3 23, 2 5 या 15 2 17, हाँ यही बन गया। तो स्वाभाविक है यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1735, और ये भी 31 बचा यहाँ पे क्या, 1 0, तो 1 0 और अनदर 0 यहाँ चल गया। तो एक बुक का दाम मेरे पास कितना आएगा, एक बुक का दाम कितना आएगा, 150 रुपये आएगा, सही है, सही है, एक बुक का दाम 150 रुपये ही था, सही है। द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 150, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड एनी नंबर, जीरो के साथ किसी भी नंबर का प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही आता है, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो के साथ करोगे, यानी किसी भी नंबर का गुना तुम जीरो के साथ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो ही आएगा, नहीं। चलिए फिर बोलता है ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 आर ऑड, बोला ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 आर ऑड इवन प्राइम कंपोजिट, ऑल द प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है, ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 आर, स्वाभाविक है वो प्राइम ही होगा, और क्या प्राइम ही होगा, नहीं, सही है।
बट ऑप्शन एक मिनट थोड़ा सा देख ले तो ऑप्शन ये क्वेश्चन या ऑप्शन कुछ और है, एक मिनट कुछ, ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 आर क्वेश्चंस 8 2 आर प्राइम कंपोजिट तो होगा नहीं, ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 आर। अच्छा, 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर तो प्राइम होगा, देख प्राइम होने के लिए उसको 2 भी होना पड़ेगा, बट हमको 2 से बड़ा चाहिए, तो 2 से बड़ा जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड ही होगा, नहीं इवन तो होगा नहीं, सही है ना। यानी कि अगर देख क्या बोल रहा है कि ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर जो होगा वो पक्का ऑड ही नंबर तब होगा। अगर हम उसको प्राइम बोलते हैं तो प्राइम होने के लिए 2 होना पड़ेगा, नहीं तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमेशा ऑड होगा, सही है। हम उसको प्राइम नहीं कर सकते थे, अगर जैसे ही प्राइम करते तो 2 तो मेरा प्राइम है, बट 2 से बड़ा भी तो चाहिए था, इसलिए ऑड ही होगा, सही। फिर बोल रहा इसका गुना इसके साथ करने के लिए कर लेते हैं, 3 5 3 5 और 1 0 1, नहीं फटाफट करते नहीं, 5 फिर 3 फिर 5 फिर 3 और फिर ये 5 का यहाँ 0 3 0 5 का इसके साथ तो 0 और 3 का इसके साथ 0, सही है। फिर 5 का अब इसको इसके साथ करेंगे तो 5, फिर 3 का इसके साथ करेंगे 3, फिर 5 का इसके साथ करेंगे 5 और 3 का इसके साथ करेंगे तो 3। अब हम ऐड करेंगे सबको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 5 5 10 3 3 0 3 6 6 बट 1 हासिल पीछे 7, सही है, 5 और 3 यानी कि 3 5 7 0 3 5, ऑप्शन डी, सही है, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी, सही है। बोला कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऑब्वियस सी बात है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 4 × 9 और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर भी क्या होगा 2 × 9। अब इस दोनों का गुना कर ले, 9 9 18 हासिल 1, सॉरी 9 9 18 गुना करना है ना, 9 81 हासिल 8, 9 81 81 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 81 में 8 जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 9 आएगा, फिर हासिल 8 है, फिर से 9 81 में 8 जोड़ेंगे तो 9, सही है 89। सिमिलरली फिर से इसी नंबर को लिखना है तो यहां से लिख देते हैं ना, सही, यहां से अपना 1 9 कहे कि 9 से फिर से ही गुना करना है, 9 फिर 9 और 8 क्या आएगा 1 9 1 10 9 9 18 18 और 1 18 और 1 कितना होता है 19, हाँ फिर 1 9 9 18 18 1 19 और फिर 9 और फिर 1 मेरे पास है तो 9 9 18 और 8 1 9, तो 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 0 1, सही है, ये 10 का टी, सही है। तो हमने यहीं तक प्रैक्टिस लिया आज तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चंस करवाया गया हो उसे घर पे जाके दोबारा। थैंक यू।